सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया गिव्स स्ट्रॉन्ग रिस्पांस टू पाक नो रिलेशनशिप अनलेस द चिनकिया डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर का लाजमी को भी सपोर्ट करें की वजह से हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता। इनके जो लीडर हैं, इनकी हराम का खाने की आदत कहाँ से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क की हराम के खाने की आदत। इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन। हम खुद को जलील करने में माहिर हैं, हम खुद को जलील कर देंगे, हम पाकिस्तानी हैं। डोंट वरी, आप घर पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी। और शहबाज शरीफ ने क्या छोड़ी? शहबाज शरीफ ने ये बोला साहब हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हम दोस्त बन जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, और हम ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उसने अपनी बात बोली। ठीक है, अब पाकिस्तानी लीडरशिप ये तो दोगली है और इन्होंने वही ड्रामा, वही नैरेटिव बेचा है अपने लोगों को। अब पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो भी यही बात सुन सुन के उनकी भी सोच दोगली हो गई। ठीक है ना। अब मैं एक्सपोज करूंगा अगले 5 मिनट में ये पूरे पाकिस्तान का ड्रामा। लेकिन अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बात साफ बोल दी कि यार देखो सुनो, ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो, उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है भारत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इट हैज़ टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता, इसलिए भारत ने ताला लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक दो और बातें। इशू ये है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आज पाकिस्तान सिर्फ चाहता है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है, पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर आया हूं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है डे वन से, जब से ये मुल्क पैदा हुआ है ना, तब से यही काम करता चला आया है। अब मैं आपको दोस्तों छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। भारत को व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीज़ें होती हैं ना, खाने पीने की चीज़ें, कंबल, दवाइयाँ, वो अफगानिस्तान भेजनी है। बीच में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, पाकिस्तान कहता है नहीं, हम आपको ये करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। क्यों नहीं करने दोगे? तो पाकिस्तान खुद अलाउ नहीं करता अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए भारत को, कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो फिर पाकिस्तान जीप लपलपाते हुए, पूछ हिलाते हुए, वैगिंग इट्स टेल, भारत के यार ये कर दो, यार ये कर दो यार। तो इसको एक तरफा चाहिए, क्योंकि इसको एक तरफा मिला है शुरू से। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं, इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क के हराम के खाने की आदत है। आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं, ये हराम का खाते हैं सब कुछ, और इनको डे वन से आदत पड़ी है अमेरिका से पैसा ले लो, है ना। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उससे भाई, अमेरिका से झूठ बोल के। फिर अमेरिका और चाइना के बीच में इन्होंने मीटिंग कराई, उसके पैसे खा गई है। फिर सियाटो सेंटो, यानी कि ये यहां से पैसे पकड़े, यहां से, जैसे बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा। आजकल तो कम हो गए लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन आप एक ज़माने में सरकारी ऑफिस में होते थे बहुत, है ना, कि जो, या फिर ब्लैक के टिकट आपने बचपन में देखा, आजकल तो मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक के टिकट का सवाल नहीं है, लेकिन आपने एक ज़माने में देखा होगा क्या, दो का बीस, दो का बीस, दो। ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का काम है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तो एनीवे, भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बिना हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। और ये भीख मांगना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता। तुम एक मुल्क को क्यों हर समय हाथ फैलाए सबके सामने घूमते रहते हो कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बाबा?
ये गलत है। अच्छा दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पावर हाउस है, लोग जानते हैं। ये कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि मॉर्गन स्टैनली ने जो ये रेटिंग देता है ना देशों को, अलग अलग देशों की रेटिंग्स होती हैं दोस्तों, और मॉर्गन स्टैनली आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने बोला है कि मॉर्गन स्टैनली हैज अपग्रेडेड इट्स व्यू ऑन इंडियाज मार्केट टू ओवरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। ओवरवेट का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ है, नो नो नो, वो नहीं, इसका अच्छा मतलब है, बुरा मतलब नहीं है ना। ओवरवेट का मतलब है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जो नेशन में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो सुधार चल रहे हैं, और मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि बड़े पैमाने पे जो स्टेबिलिटी चल रही है, जो स्थिरता है भारत में, कि ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो भारत डोल गया, कुछ हो गया तो भारत हिल गया, ना 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 ना, दुनिया भर में चल रहा है तो भारत में नॉर्मल चीजें चल रही हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं कि भारत में हाहाकार हो गया, भारत ने मैनेज करा। कोविड में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों की जानें गई, बड़ी मुश्किल आई, लेकिन भारत हिला नहीं, स्टेबल रहा। तो ये 2-3 बड़ी बड़ी चीजें जो वैश्विक स्तर पे हुई हैं, उसके बाद भारत की परफॉर्मेंस देख के मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि भारत का जो नेशंस रिफॉर्म और जो सुधार कर रहा है अपने कानूनों में और अपनी पॉलिसीज में, और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा है, जो मैंने बोला स्थिरता, सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स, है ना, और प्रॉफिट आउटलुक। केपेक्स क्या होता है? जब आप किसी चीज को आप खर्चा करते हैं ना, लाइक ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, या फिर केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कोई सामान खरीदने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, या आप कोई चीज लगाते हैं, आपने फैक्ट्री लगाई तो वो आपका केपेक्स है, राइट। आपने कोई मेट्रो डाली, आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने शिपयार्ड्स बनाए, वो आपका केपेक्स एक्सपेंडिचर है। उसी प्रकार से कंपनी है, अगर मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में वर्क स्टेशंस लगाता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, या मैं उनके लिए लैपटॉप्स खरीदता हूँ, तो ये केपेक्स एक्सपेंडिचर है। ओपेक्स उल्टा होता है, ओपेक्स वो होता है जो रेगुलर आपके पैसे, जैसे तनख्वाह हो गई, या जो जाते रहते हैं। केपेक्स एक बार होता है, राइट, ओपेक्स बार बार के खर्चे। तो केपेक्स जो वन टाइम मोटा पैसा लगाना है, वो भारत में कैपेबिलिटी है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी बोला है कि इंडियाज मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन रेजिलिएंट एंड द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव द 6.2 जीडीपी फोरकास्ट। 6.2 का जीडीपी है, वो फोरकास्ट भारत अचीव कर लेगा, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने एक और बोला है कि भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि फर्म ऑल्सो कट इट्स रेटिंग ऑन चाइनीज स्टॉक्स टू इक्वल वेट। पहले चाइना का ओवरवेट था, अब चाइना इक्वल वेट पे आ गया है। क्यों? कहते हैं कि इन्वेस्टर्स शुड कैपिटलाइज ऑन अ रैली स्पर्ड बाय गवर्नमेंट स्टिमुलस प्लेजेस टू टेक प्रॉफिट्स। इंडिया इज आर्ग्यूबली एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव बूम। देखो, इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया एक लंबी बूम वेव की शुरुआत में खड़ा है, अब इंडिया की बूम शुरू हो गई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की जो बूम है, इकोनॉमिक बूम की बात कर रहा है, ये बूम शुरू हो गई है और चाइना की खत्म हो रही है। आप समझ रहे हैं? चाइना ने जितना दूध निकालना था चाइना ने निकाल लिया, अब चाइना इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बड़ी टेक्निकल बातें। अब 1-2 बातें मैं आपको और कर देता हूं। पहली चीज कि सीजेपी जो है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, अच्छा, एक 6 मेंबर बेंच बैठा है। जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये इन्होंने कि भाई सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए कि नहीं। फौज ने बोला था ना 9 मई को, जब इमरान खान के लोग गए थे और उन्होंने हर चीज़ जला दी थी, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी कर दी थी, और इमरान खान बड़ा खुश हो रहा था, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो तुमने मुझे हाथ लगाया, पाकिस्तान में आग लगा दी। बोलता भी था, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो एटम बम मार दो, मैं नहीं तो ये कर दो वो कर दो, बहुत बकवास कर करके फिर फौज ने नकेल कसी 9 मई के बाद, जब इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में आगजनी कर दी, खूब वहाँ पे मार पिटाई हुई है पाकिस्तान में। तो एनीवे, तो ये जो 5-6 जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, इन लोगों का दोस्तों बेंच बैठा और इन्होंने पता है क्या बोला? ये कहते हैं यार कि हम फौज को कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने नहीं देंगे, और हम ये नहीं करने देंगे कि फौज लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करे। यार, मैं जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं, ये बैठे हुए जजेस हैं, जो भी हैं, ये आप लोग क्या, बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यू आर जजेस, बट आप लोग क्या इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन की? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको अपनी तारीख नहीं पता है? क्या आपको पाकिस्तान की तारीख नहीं पता है? क्या आपको यह बात नहीं पता है कि उमर अता बंदयाल साहब, आप घर पे बैठे हैं,
एक फौजी 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा, गाड़ी में लेकर आएगा 30 बंदे, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक, और वो थैंक यू कह देगा आपको। वो थैंक यू कह देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेबस हो जाएंगे। क्या आपको अपने मुल्क का इतिहास नहीं पता, अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री नहीं पता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से खेलने नहीं देंगे। खिलवाड़ तो हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, हर बार हुआ है। फौज ने छाती ठोक के कराए। जियाउल हक ने तो बोला था कि ये फौज, ये रद्दी कागज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डालो डस्टबिन में। मेरे सामने क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो बताऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपकी फौज है। आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? इमरान खान की मोहब्बत में आपने भी आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर दिया और आपने इन जजेस को भी फंसा दिया। जिस दिन आसिम मुनीर अपनी सी आया, अपनी सी पे वो आया ना, सबकी पिटाई करवाएगा घर में बंद करके। और जजेस की पिटाई करना ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आपका गौरवशाली इतिहास है। नवाज शरीफ ने पिटवाया था, वो तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे डाले, वो ना दौड़ा दौड़ा के मार मार के सुरता बना दिया। बिल्कुल कह रहा बहुत इंटेलिजेंट बनते हो ना, सुरता बनते हो तुम, हम तुम्हें बनाएंगे सुरता। उसने मार मार के सुरता बना दिया सबको। दिमाग काम करने लगा जैसे च्यवनप्राश खाया होगा सुबह सुबह लोगों ने। जजेस की पैंटें उतारी हैं। आप लोग जाइए इंटरनेट पे देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। जजों की पैंटें उतार के मारा है, फाट फाट डंडे से। जज भाग रहा है अपने कपड़े बचाते हुए, पीछे भीड़ उसके पड़ी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये क्या बात कर रहे हैं लोग, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इनको बहुत अपने बारे में गलतफहमी है पाकिस्तानी जो जजेस है ना, कि हम दे एक्चुअली बिलीव, ये गलतफहमी है इनको अपने बारे में। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज है। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में ना कोई फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे नो मी लॉर्ड, हमें ये तो पाकिस्तान में बड़ा गलत हो गया और हमें ठीक। वो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है, वहां पे कभी भी कुछ हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, किताब, अच्छाई बुराई, इन सब का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो आर्मी चीफ चाहेगा वो होगा। इमरान खान इतना बड़ा तीसमार खान था जिसके साथ पूरी कौम खड़ी थी। आप तो अपनी कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं, है ना? आप तो कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इमरान खान तो ऐसा था कि लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने। पाकिस्तानी बिल्कुल बावले हो रखे थे, पाकिस्तानी बावले हो रखे थे। उनको तो लगा था कि ऊपर से पता नहीं कोई फरिश्ता आ गया, ऊपर से कोई फरिश्ता आ गया, कोई पैगंबर आ गया। उनको वो तो पाकिस्तानी तो ऐसे बावले, बिल्कुल मुंह से झाग निकल रहा पाकिस्तानी हो के इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। 9 मई के बाद इमरान खान देखा नहीं कहीं पे। कोई रैली उसने बहुत तगड़ी कर दी हो तो बताइए, कोई मार्च उसने लॉन्ग मार्च निकाल दिया हो तो बताइए। क्या करा इमरान खान ने? नकेल कस दी इमरान खान की। अब सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस कर रहा है वो, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस। फिर आपने तो ऐसे बोल दिया कि जैसे कोई इमरान खान ऐसे नहीं हो गया जैसे कि वो थे ना डेविड, ओल्ड टेस्टमेंट पे डेविड, हजरत दाऊद, जिन्होंने वो स्लिंग से गुलायत को मारा था। आपने तो वैसा बना दिया इमरान खान को कि ये ऐसे करेगा और ठक से मारेगा और वो आर्मी चीफ गिर जाएगा। मार मार के दुम्बा बना दिया आर्मी चीफ ने। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? कुछ कर पाए? तब कहां बैठे थे? तब कहां बैठे थे जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने पूरा आतंक मचाया? तब इन लोगों ने कुछ नहीं करा, तब इनको नहीं लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। अब वो पीछे पड़ गए आर्मी चीफ इनके। और ये होगा पाकिस्तान में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने जो इंडियन सिटीजन है, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की कस्टडी में है झूठे केस पे, स्पाइंग पे, उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा पाकिस्तान में, है ना? उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा। तो अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो कोर्ट अनकोट जासूस था, पाकिस्तान का नैरेटिव है ना, वो जासूस था इसलिए उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा, तो पाकिस्तान का कानून तो ये भी कहता है कि इमरान खान को भी ट्राई करो। जो भी फौजी ठिकानों के खिलाफ काम करेगा वो मिलिट्री कोर्ट में उसकी ट्रायल होगी। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रही तो तुम्हें मौत क्यों आ रही है भाई? वो तो होगी, वो तो कुटेगा इमरान। अभी इमरान खान ने कुटना है। और अगर आप बीच में आए, देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी दो लोगों की लड़ाई होती है तो बीच बचाव करने के लिए कोई आ जाता है, भला मानस बीच, अरे यार लड़ो मत, उसको भी 2-3 थप्पड़ पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं तू क्यों आ रहा है बीच में? तो बदयाल साहब थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ और इमरान खान की लड़ाई में दोनों ने आपको 2-2 जड़ दिए गाल पे, फिर आप छोटा सा देखें। आप ये जो जजेस में ये मेंटालिटी है ना पाकिस्तान में कि हम लोग ऐसी जजमेंट लिखेंगे, वी विल बिकम इमॉर्टल। यू विल नॉट बिकम इमॉर्टल। वही 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा और आपके घर में आपको जलील करेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको करेगा जलील।
क्योंकि अब इनके मुंह में लग गया खून आपकी फौज में, ये मार मार के सुअर बनाएंगे सबको। इसलिए थोड़ा सा तमीज से रहिए, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों क्रिकेट पे। अब ऐसा हो गया क्रिकेट का मामला कि साहब पाकिस्तान ने बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स टू बी रेज्ड विद आईसीसी, ठीक है ना, ऑन क्रिकेट टीम्स ट्रैवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप। एक डिसीजन है जो कमेटी ने लिया है, चेयर्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। वी हैव डिमांडेड दैट द आईसीसी शुड प्रोवाइड अस गारंटी फॉर सिक्योरिटी। भारत में वर्ल्ड कप के आने की गारंटी। ये पाकिस्तानी इतने छोटे, इतने छिछोरे, इतने दो कौड़ी में 1.5 कौड़ी, अब मैंने इनकी कौड़ी भी कम कर दी, इनका हाफ कौड़ी मैंने ले लिया इनसे, 1.5 कौड़ी के, इतना दिमाग छोटा है। मस्जिदों में तुम्हारे धमाके होते हैं, रोज तुम्हारे यहां सुसाइड बॉम्बिंग होती है, ठीक है, रोज तुम्हारे यहां मारकाट हो रही है। इनको इंडिया में जहां पे दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, जहां पे लोग पागल हो रहे हैं, जहां पे एलॉन मस्क जैसा बंदा कह रहा है मैं आ रहा हूं एज सून एज इट इज ह्यूमनली पॉसिबल, इनको वहां पे सिक्योरिटी का थ्रेट हो रहे हैं। ऐसी कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, पाकिस्तान को, यानी कि मेरा कहने का मतलब है उसको सिक्योरिटी थ्रेट की फीलिंग हो रही है, जहां पे रोज धमाके हो रहे हैं, सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान को खुजली हो रही है। ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं इनके साथ प्रॉब्लम है। देखो मैं पाकिस्तानी हूं तुम्हें, और ये मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कह रहा हूं आज, ये सिर्फ बिलावल से और शहबाज शरीफ से नहीं कह रहा, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कह रहा हूं। यार तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई है? यार तुम्हें कब एहसास होगा? गैरत है कि बेचकर खा गए कि चाइनीज को गिरवी रख दी? कुछ तो करा होगा तुमने गैरत का, बेच के खा गए? कि सिर्फ यही कहना है कि हमारा बंदा बड़ा हैंडसम है, इससे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? अब बताओ, इंडिया ने बोला कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्लियर बोल दिया आपको। आप भी इंडिया को क्लियर बोल दो यार, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हेल विथ यू, नहीं आएंगे हम, जाओ भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे। बीसीसीआई को बोलो भाड़ में जाए, हेल विथ बीसीसीआई, वी आर नॉट कमिंग टू इंडिया टू प्ले द वर्ल्ड कप। अगर आप नहीं आ सकते तो हम भी नहीं। बेइज्जत होने की, जलील होने की इतनी आदत पड़ गई है पाकिस्तान को, इतनी आदत पड़ गई है कि छोटी मोटी गालियां तो ये इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, छोटी मोटी गालियां तो ऐसे झाड़ के चले जाते हैं लोग। अरे यार मुझे थोड़ा ना बगल वाले को बोला है, मेरे को थोड़ा ना गाली दी है, मुझे थोड़ा ना सुअर बोला है, वो तो बगल वाले को बोला है, वो तो लगता भी सुअर जैसा है। मुझे देखो, मैं स्मार्ट और हैंडसम। ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का भाई। इंडिया ने मना कर दिया। अब मैं एज एन इंडियन, मेरा कोई बीसीसीआई से, सरकार से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन एज एन इंडियन मैं आप लोगों से भैया सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं पाकिस्तानियों से कि थोड़ी सी गैरत दिखाओ। बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी तब पाकिस्तान बना, कलमा पढ़ के पाकिस्तान बना। हम बड़े जज्बे वाली कौम हैं, हम में बड़ा जज्बा है, हम बहुत बड़ी अस्करी ताकत हैं, लेकिन जब इंडिया डॉलर दिखाएगा फिर हम जीभ बाहर करके लपलपा के ज़मीन पे लेट जाएंगे। यह तुम्हारा जज्बा, यह तुम्हारा जज्बा, ये हो तुम बाशऊर कौम, ये हो तुम कौम जो गैरतमंद है, यह है तुम्हारी गैरत। मना करो इंडिया को, बीसीसीआई को ठेंगा दिखाओ, बीसीसीआई को बोलो सॉरी सर, अगर आप हमारे यहां नहीं आ सकते हम भी आपके नहीं आ सकते, कहो तो एक बार। लालचियों, पैसा चाहिए पाकिस्तानियों, मैं बता रहा हूं, इनको ने दोस्तों इज्जत विज्जत बेच कर खा गए हैं। इनको $100-200 दे दो, $500 दे दो, ये उसमें बिछ जाते हैं जमीन पे। मैं बता रहा हूं, अगर बीसीसीआई ने इनको बोल दिया ना, पाकिस्तान को, बीसीसीआई ने बोल दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हें $2-4 मिलियन दे रहे हैं, $5 मिलियन दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी पता है जय शाह को क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी बोलेंगे जय शाह को कि शाह साहब आप अपने घर में बैठो, आप आराम से घर पे बैठो, पेमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए, हम खुद को जलील कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप इतना स्ट्रेस मत लिया करो सर, हम खुद को जलील करने में माहिर हैं, हम खुद को जलील कर देंगे, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, और डोंट वरी, आप घर पे बैठो सर, अब पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं यार, अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो बाकी ज़बरदस्त थी और नो डाउट, और लेकिन क्रिटिसाइज़ करते हैं और अजीब तरीके से कभी कभार लगता है कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उनकी बातें जो है ऑथेंटिक होती हैं, कहीं ना कहीं मौजू से रिलेटेड होती हैं, और कहीं ना कहीं अल्फाज जो हैं अगर सच्चाई में हो तो वो कहते हैं कि हमेशा चुभन महसूस होती है, उन अल्फाज की होती है चुभन महसूस, लेकिन वो रियलिटी बयान कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट पे बात की, तो मेरा तो फेवरेट मौजू है नो डाउट,
लेकिन उन्होंने इस बार बड़ी स्ट्रिक्ट वे में बोल दिया कि उनको हमें ना कर दें। तो उन्होंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में मेंशन किया और उन्होंने कहा है कि यार हम नहीं आना चाहते, हम नहीं खेलना चाहते, और आप क्यों नहीं इस बात को सुनते। और ये पाकिस्तानी जो अवाम है वो उनका रद्द अमल सुने, उनके रिव्यू देखें तो वो और ही तरीके से चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार दोस्ती यारी का एक सबब पैदा होगा और एक सिस्टम चलेगा और आने वाले वक्त में हो सकता है ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाए, 1% से ही लेकिन हो जाएंगे। लेकिन आ जाके वही चीज़ें हैं कि जो ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए और जो इन चीज़ों को चला रहे हैं वो ही नहीं चाहते, तो वो सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे काम करेगा। और ये जो है ये सर्द जंग जो है ये चलती रही। वो वैसे ही हो रहा है ना, जैसे पाकिस्तान ने पहले कहा ना, इन्होंने बोला कि हमको वो रास्ता दो, हम अफगानिस्तान में कारोबार करना चाहिए। पाकिस्तान उस टाइम नहरें कर रहा था। इसी तरह अभी इंडिया भी ताकत में आ गया, इंडिया की मतलब इकॉनमी बढ़ रही है, उनका तजारत बढ़ रही है, तो अभी उनको हिस्से वो भी नहरें। मसला सिर्फ इतनी बार ना सुनेंगे और कितनी बार मैं कहता हूँ कि ये जो इन्होंने बात कही है ना कि वो रास्ता मांगा था, वो बाकी ठीक है, मांगा था उस वक्त और पाकिस्तान ने नहीं दिया था, पाकिस्तान की गलती है। इसमें मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान को सारे रास्ते देने चाहिए थे और उस रास्ते देने से कोई फ़ायदा उठाना चाहिए था। फ़ायदा उठाना, बेशक इंडिया को भी उससे तरक्की होती, लेकिन पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता, पाकिस्तान को मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन इन्होंने ये सही कहा है कि जो हमारे बड़े हैं ना, जो सियासतदान हैं, जो आते हैं कुर्सी पे बैठते हैं, उनको सिर्फ आराम के खाने की आदत पड़ चुकी है, मांग के खाने की बस। तो इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वही चीज़ अगर करते, रास्ते देते या कुछ चीज़ें ऐसी ओपन करते, पाकिस्तान को फ़ायदा होता, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में भी उसमें फ़ायदा होता और जो गैस पाइपलाइन है वो भी होती, रास्ता दिया होता, और बहुत सारी चीज़ें टैक्स ज़्यादा लगा देते ना, रास्ता देते ना लगाते, जो होता है टैक्स कमा सकते, तभी भी कुछ ना कुछ तो आता ना आने से तो बेहतर था कि कुछ ना कुछ आता रहता। और बाकी ये है कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि टेबल पे आए, तो इससे एक ये भी है कि इंडिया अपनी शर्तें मनवाए। अब इंडिया कहे कि हमें रास्ता, यही बनती है, टेररिज्म बंद करो, तो ये सारा कुछ मनवाए अब इंडिया, क्योंकि अब जब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि टेबल पे आओ, हम मानना पड़ेगा, तो अब पाकिस्तान मानेगा भी, जो बड़े हैं ना हमारे वो मानेंगे भी इस चीज़ को, और वो इंडिया को चाहिए कि मना लेना अभी। और बजाय इसके कि जंग करना, जंग कोई हल नहीं होता, जंग वाकई कोई हल नहीं होता। जंग से जो है वो आपकी भी इकानमी गिरेगी, पाकिस्तान की तो वैसे ही बेड़ा गर्क है ना, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा लेकिन आप भी डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी पाकिस्तान जब कह रहा है कि टेबल पे आए, वो उनसे कहें कि ये चीज़ें माने, ये शर्तें माने और बात ख़त्म करें फिर। और अगर पाकिस्तान मानता है तो आपका भी भला, हमारा भी भला। अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो फिर आप जो मतलब बाद में जो कदम उठाना चाहें उठा लें। तो मैं तो यही कहता हूँ, बाकी पता क्या हुआ था, मैंने हो जानी चाहिए बात। याद किया था कि क्या हुआ था कि इंडिया ने बोला कि हमारी जो ना ट्रक भर के आएंगे वो अफगानिस्तान में जाएंगे। तो मैंने याद किया उस मौके को कि पाकिस्तान ने बोला था नहीं, इस तरह होगा, आपके ट्रक आएंगे पाकिस्तान में भर के, यहाँ अनलोड होंगे और इसके बाद पाकिस्तान के ट्रकों में लोड करके हम अफगानिस्तान में भेजेंगे। ये बात की थी पाकिस्तान, इस पे इंडिया राजी नहीं हुआ था। ये मैंने पे थोड़ा याद किया कि वो वाक़या कैसे हुआ था, इस वजह से बहस चली थी, तो इंडिया इस चीज़ को नहीं माना था। बाकी मुल्कों में सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से चेक कर लेना, लेकिन ये अपने ट्रकों में लेके जाना ये सब बोला था, रहने दें। लेकिन ये कि सिक्योरिटी अपनी चेक करें पूरी, अगर सामान उतार के भी चेक करना है तो उतार के चेक करके उसी ट्रक में भेजें। फिर ये बाकी मुल्कों में क्लियरेंस करें, सारा कुछ क्लियरेंस करें, सिक्योरिटी क्लियरेंस करें, तो फिर आगे भेजें। सारे ऐसे ही करते हैं, सारे सिक्योरिटी तो चेक होनी है भाई, वो तो किसी भी मुल्क में भेजेंगे वो सिक्योरिटी तो चेक होती है कि इसमें क्या जा रहा है वो पता होना चाहिए। वो देखो ना, दूसरी बात है कि दूसरे मुल्कों में भी होता है ये जो सिक्योरिटी चेकअप तो हो गया, लेकिन ये अनलोड करके लोड करना दोबारा दूसरे ट्रक पे, और ये सिस्टम वहाँ पे दूसरे ममालिक में चलता है। मेरे ख्याल में नहीं चलता होगा ये, मतलब वो रखिए जानबूझ ही जब करना हो तो बीच में नहरे करना, ये वो इसी में कुछ ना कुछ रखा जाता है। और अभी इसी तरह हो रहा है ना, अभी इस क्रिकेट के मामले में भी यही हो रहा है ना, इंडिया ने वही नहरे, अभी इंडिया कह रहा है हम आपके साथ खेलते नहीं, हम आपके मुल्क में नहीं आते, तो अभी पाकिस्तान को वो भुगतना पड़ रहा है, जो पहले किया हुआ है ना वो भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान भी कहेगा नहीं खेलना, बस बात खत्म। मैं भी यही बोलता हूँ, करना चाहिए। क्रिकेट से शौक नहीं है, सीधी सी बात है। मैं मतलब क्रिकेट को इतना लाइक करता हूँ कि मैं पागल हो जाऊँ कि इंडिया के साथ खेलने, ये करे वो करे। तो काफ़ी लोग हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ना कर देनी चाहिए, गैरत दिखा लेनी चाहिए अब। पर वो डॉलर पाकिस्तान को पता नहीं, डॉलर यही तो मसला है ना, डॉलर अगर आता रहे, डॉलर की वजह से तो ये सारा कुछ दुम लाते हैं ना, फिर वो सही कहते हैं ना, फिर वही ना, ये डॉलर की गैरत ही नहीं रही इस कौम में, वही ना, साफ साफ बोल दिया और हमारे साथ भी बोल नहीं पा रहे, ये गलत है। इसलिए चाहिए था इनको। और उन्होंने बीच में एक पॉइंट भी मेंशन किया कि वो जजेस का और वो फौज का उससे रिलेटेड
और लेकिन यह है कि आजकल जो एक न्यूज़ जो है वो चल रही है, कुछ दिनों से वो बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया और वो बहुत सख्त किस्म का किया गया, वो भी जज की वाइफ थी और उसने इस तरह पागलों वाला सलूक किया है कि जैसे एक साइको बंदा होता है वो रिएक्ट करता है और वो अपने काम को अंजाम देता है, सेम टू सेम उसने वैसे किया है और एक बच्ची के साथ। और अभी जनाब उसको उतार दिया अपने ओहदे से, उसको ओहदा ले लिया है, लेकिन उसकी बीवी पे वो जज ने कहा है जी, जिसको उतारा गया जिसकी बीवी है, उसने कहा जी मेंटली तो अभी स्टेबल नहीं है जी। भाई कोई चेकिंग नहीं हो रही उसके बाद कि वो मेंटली तो अभी स्टेबल है या नहीं, और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रही थी, कुछ भी नहीं। उसको साइड पे कर दिया गया, क्यों? ये सारे मिले हुए हैं और जिनकी हुकूमत है ये बिल्कुल वो साथ मिल के वो कर रहे हैं, या अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने वो बातें बीच में अक्सर करते हैं गौरव सर, तो कहीं मुझे लगता है कि बाकी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने जितना एनालाइज किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जजेस की वो वीडियो मैंने भी देखी है कि एक जज जो है ना, उन्होंने एक फैसला लिया था, तो वो जैसे वो निकले हैं ना अदालत से, तो बस 2 गाड़ियां आई थी, बस उनको रोका, रोकने के बाद ले गए, बोले चलो भाई। तो ये जजों को भी सोचना चाहिए, यहाँ वाकई कानून कुछ ऐसा है, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ये आवाम जो सोचती है होता कुछ और है, और मेरे ख्याल में ज़्यादा परसेंटेज जो आवाम जो है वो ज़्यादा हाइपर है और सोचती कम है और गुस्सा ज़्यादा करती है, और जिसकी वजह से जो फैसले जो है ना अवाम भी जो है ना वो भी गलत लेती है। आज आके कहीं ना कहीं पता है क्या है, अवाम यकीन करे डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है यहाँ, इस मुल्क में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। डिप्रेशन में फिर जो भी लगता है ना कि ये गलत हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो हाइपर हो जाते हैं। लेकिन वो डिप्रेशन क्यों हुई है ये वजह कोई भी नहीं डिस्कस करेगा इसको, डिप्रेशन क्यों हुई है, वो ये इतने हाइपर क्यों होते हैं। इंटरव्यू ले रहे थे ना टीवी पे, हामिद मीर बैठे हुए थे और उसके बाद वो उनकी वालदा थी बच्ची की, तो उसकी हालत देख के यकीन माने वो लोअर क्लास से भी नीचे है, ठीक है, और वो और डायरेक्टली वहाँ पे बोल रही है कि आप लोग भी मिले हुए उसके साथ, कुछ नहीं होगा लेकिन मैं आवाज़ जरूर उठाऊँगी। तो ये तमाचा है आप लोगों के मुंह पे। पाकिस्तान का निज़ाम कितना गंदा है, कानून कितना ख़राब है और उस सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। क्यों नहीं कर रहे? हर कोई खाने में बैठा हुआ है, अपनी जेबें देख रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, और जो आम आवाम है वो मर रही है। और रोटी कपड़ा मकान एक तरफ कर रहे हैं, ये जो इंसाफ वाला तराजू है यही मेरे हाल में ख़राब है। और ये कोई पहला वाक़या भी नहीं है, जहाँ पे इंसाफ नहीं होता वहाँ पे कोई चीज़ भी ऐसी मुयस्सर नहीं होगी। ये पहला वाक़या भी नहीं है, इससे पहले भी बहुत हुआ है। तो अभी एक और भी बात मेंशन हो रही है कि इससे और भी कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत नफ्स के लिए जो खामोश हो गए, अपनी बच्चियों को मरवा के। तो यही है ना, तो देखो यही अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी इस वक्त जो है अफगानिस्तान में ये वाक़या हुआ होता या इंडिया कह लो किसी में हुआ होता ऐसा वाक़या, तो अफगानिस्तान में अगर हुआ होता, यकीन करें अभी क्रेनों पे उनके लाशें लटकी होती, लटका देने थे। तो यही होना चाहिए था, होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो जो किसी औरत के साथ ज्यादती करे, किसी बच्ची के साथ ज्यादती करे, बच्चों के फ्यूचर में रुकावट बने, उनको ऐसे ही लटकाना चाहिए, इंसाफ नहीं, तभी जाके ये सुधार पैदा होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं इसलिए ये बच जाते हैं। बहरहाल जी हालात बहुत ख़राब है और गौरव सर की बातें जो हैं ऑन द स्पॉट है, नो डाउट कड़वी ज़रूर, मुझे कोई गिला नहीं है, ये सच्ची है। और इनकी बातों पे मुझे खुशी होती है कि कोई तो चलो इंडिया में सही लेकिन काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन इन अ गुड वे कर रहा है। तो हो सकता है ये बातें सुन के लोगों में थोड़ा शौक पैदा हो सकता है, लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं वो रुक जाए और कहीं ना कहीं अपना किरदार ये भी अदा कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन हम 3 बैठे हुए हैं, हम अगर अपने आप में थोड़ा सुधार पैदा कर लेंगे तो हो सकता है हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमें देख के 2-4 और बंदे जो हैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और वो भी उस चीज़ पे आमद दरामद करें और सीधी राह। सिर्फ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने सीधे रास्ते पे आए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान में इंसाफ हो, ताकि कल को आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी उनको भी इंसाफ मिले और हमें भी मिले और पाकिस्तान तरक्की करे। बिल्कुल हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को भी, किसी महकमे को भी डाउन करके या हमको तोड़ने की बात करें पाकिस्तान की, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में जिनके साथ ज्यादती होती है उनको इंसाफ मिले। सिर्फ इसलिए हम कहते हैं गलत को गलत ही, तो बाकी और कोई मकसद नहीं होता। और बाकी अब क्या करें, अब अल्लाह के चल रहे हैं जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।